हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट के बारे में कि मोगरा प्लांट में हम ज़्यादा कलियां कैसे पा सकते हैं, इसमें ऐसे फूल कैसे पा सकते हैं, बम्पर फ्लावरिंग हम कैसे ले अपने प्लांट्स पे। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। वैसे ये फ्लावरिंग काफ़ी टाइम से चल रही है और इनको कैसे हम मेनटेन कर सकते हैं, आज मैं इनकी 10 केयर टिप्स बताऊँगी, जिससे अगर आपका मोगरा प्लांट भी फ्लावर नहीं कर रहा है, उसमें फ्लावरिंग जो है स्टॉप हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, और कैसे हम इस प्लांट को ग्रो करें, कैसे हम इसकी केयर करें, A to Z केयर मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज मोगरा प्लांट के बारे में कि मतलब इसकी कौन सी ऐसी केयर टिप्स है जिसको हम यूज़ करके अपने मोगरा प्लांट में ऐसे प्लांट्स जो है बुशी बना सकते हैं और ऐसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि मोगरा प्लांट जो होता है हमारा, आप बोल सकते हैं परमानेंट प्लांट होता है, यानी एक बार आप इसको कटिंग से ग्रो करें या फिर नर्सरी से लाएं, एज़ योर विश। आप इसको जैसे ही ग्रो करेंगे ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहेगा। लेकिन ये जो गर्मियों का टाइम होता है जो कि अभी चल रहा है, मई जून जुलाई, आप बोल सकते हैं ये मानसून के टाइम से यानी मार्च से लेके पूरा नवंबर तक फ्लावरिंग जो है करता रहता है और इसमें इतनी ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती रहती है। और इसमें ये फ्लावरिंग आपको लेना है तो आप इसी टाइम पे ले सकते हैं। गर्मियों का ये सुपर हार्डी प्लांट होता है। सेकेंड टिप जो मैं बताने वाली हूँ कि मोगरा जो होता है काफ़ी वैरायटी में आता है, यानी आप देख सकते हैं ये थोड़ा गोल वाला मोगरा है हमारा, ये काफ़ी घनी वैरायटी होती है। और इसकी एक वैरायटी आती है जो सिंगल पेटल की होती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा खुशबू वाला आप मोगरा प्लांट ढूंढ रहे हो तो ये वाली ही वैरायटी लीजिएगा, क्योंकि ये जो गोल वैरायटी आती है थोड़ी सी, अभी सॉरी इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इस वैरायटी में ज़्यादा फूल जो होते हैं आते हैं और इसके फूल भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और काफ़ी महकदार होते हैं। थर्ड टिप, इसका जो है आप फूल का प्रयोग होता है, इसमें कई दवाइयाँ बनाने में होता है, मेडिकल लाइन में इसका काफ़ी प्रयोग होता है और इसकी पत्तियाँ, इसके फ्लावर जो है हमारे घर को एकदम महकाते रहते हैं। थर्ड टिप हम बता दें कि अगर आपके मोगरे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका एक कारण हो सकता है इसमें नाइट्रोजन की कमी, यानी इसमें अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा। ये अगर मोगरा प्लांट को हमारे फ्लावरिंग चाहिए तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर ये दो चीज़ आपके मोगरे प्लांट में कम है तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा, पत्तियां जो है पीली होकर गिर जाएंगी और बड ड्रॉपिंग की भी समस्या होगी। बड ड्रॉपिंग किसे कहते हैं, यानी कि कलियां तो बनेंगी लेकिन कलियां जो है हमारी अच्छे से खिल के नहीं आएंगी। फोर्थ टिप ये है कि इसमें बड ड्रॉपिंग होती क्यों है। बड ड्रॉपिंग का एक सबसे मेन कारण होता है ओवर वाटरिंग, यानी अगर आप अपने प्लांट्स में ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्लांट होंगे उसकी मिट्टी एकदम गीली रह जाएगी, और अगर मिट्टी एकदम से गीली रहेगी तो हमारे जो आप बोल सकते हैं कि रूट्स होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं ज़्यादा पानी में, वो अच्छे से पानी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। एक्स्ट्रा पानी होने के कारण उसके असर क्या होगा, हमारी पत्तियों और कलियों पे दिखेगा और कलियाँ हमारी सूख के गिर जाएंगी, खिलने से पहले गिर जाएंगी और पत्तियाँ जो है एकदम येलो होने लगेंगी। और हम बोले फिफ्थ केयर इनकी क्या है, तो फिफ्थ केयर हमें क्या करनी है, सॉइल मिक्स। जब हम अपने प्लांट्स को नर्सरी से लेके आते हैं या फिर हम कटिंग ही लगाते हैं तो हमें इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसमें आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए, आप इसमें 30% रेत ले सकते हैं और आप इसमें कंपोस्ट मिला लीजिए, चाहे गोबर की खाद मिलाइए या फिर वर्मी कंपोस्ट जो आप यूज़ करते हो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है आप वही मिलाएं। मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें नाइट्रोजन जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, जिससे कि हमारा जो प्लांट होता है उसकी नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो भी पूरा होती रहती है और हमारे प्लांट ऐसे ही खिल के और इसमें कलियाँ जो है हज़ारों की संख्या में आते रहते हैं। सिक्स्थ टिप है गुड़ाई, मतलब हमारे मोगरे के प्लांट को ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद होती है। इसको आप गुड़ाई करें तो हमेशा हर 1 महीने में करें या फिर 1.5 महीने में करें, इसको ज़्यादा गुड़ाई नहीं पसंद होती। अगर आप इसकी मिट्टी में ज़्यादा गुड़ाई करेंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं ये थोड़ा ऊपर की तरफ रहती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाती। जो इनकी ऊपर की रूट्स होती हैं वो कट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी गुड़ाई से, जिसके कारण आपका प्लांट जो है शॉक में जा सकता है और ये मर सकता है। फिफ्थ मतलब जो टिप नंबर है वो 7 हमें ये काम करना है कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र्स का भी ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ऐसी ही कलियाँ और ऐसी ही मतलब
फूल आपको मिलते रहें, तो इसमें आप नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र दीजिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ फर्टिलाइज़र्स भी बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप इनमें ऐसे भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक टिप मैं यही बोलूँगी कि ये हमारा काफ़ी हैवी फीडर होता है, मतलब इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप इसमें फर्टिलाइज़र में बिल्कुल कमी ना करें। फर्टिलाइज़र इसको भरपूर मात्रा में दें ताकि ये ऐसे ही ब्लूमिंग करता रहे। अगला क्या करना है, हमें फरवरी के मौसम में या फिर अप्रैल के महीने तक में हमें इसको हार्ड प्रूनिंग कर देना है। आप अगर हार्ड प्रूनिंग कर देंगे उससे क्या होगा कि ये नई नई कलियाँ निकालेगा, नई नई ब्रांचेस निकालेगा, जिसमें आपको कलियाँ मिलेंगी, और जब नई ब्रांचेस होंगी, कलियाँ होंगी, तभी आपको फ्लावर्स मिलेंगे। इसलिए आप इसकी कलियाँ जो है, मतलब आप इसकी जो बोल सकते हैं स्टेम्स होती हैं, उनको जो हार्ड हो जाती है, जो पुरानी हो जाती है, ओल्ड स्टेम जिसको बोलते हैं, आप इसको कट करके हटा दें और आप उनको फेंकने से अच्छा आप उनको लगा दें। अब तो हमारा मानसून आने वाला है, यानी रेनी सीज़न का स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें कलियाँ आप बोल सकते हैं जो कटिंग्स होती हैं वो काफ़ी ईजिली सर्वाइव कर जाती है। इससे आप अपने प्लांट्स को डिवाइड भी कर सकते हो और बार बार आपको नर्सरी से लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप कटिंग से काफ़ी ईजिली इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हो। एक टिप क्या है कि खिले हुए फूलों को डेड हेडिंग करना, यानी जब हमारे फ्लावर खिल चुकते हैं, फ्लावर हमारे प्लांट हो गया, फ्लावर कर दिया फ्लावरिंग, उसके बाद इनके फ्लावर को हटाना कभी ना भूलें। अगर आप इनके फ्लावर्स को नहीं हटाएंगे तो वो उसी में पड़े रहेंगे, जिससे हमारा प्लांट्स जो है ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब ये फ्लावरिंग कर चुके तो उसके आप नीचे से जो स्टेम्स होती है उसको कट कर दें। कट करने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें डबल ब्रांचेस निकलेंगी, जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से आपको आइट साइड से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे आपकी प्लांट जो है और ज़्यादा बुशी होगा और इसमें कलियाँ भी ज़्यादा बनेंगी और आप बोल सकते हैं फ्लावर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। 9th टिप क्या है, अगर आप देखे होंगे कभी मोगरे के प्लांट में कि कोई कोई मोगरा का जो प्लांट होता है, जो हमारी स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी लंबी जाने लगती हैं, लेकिन उसमें कोई भी कलियाँ नहीं होती हैं। अगर आप ऐसे उसको लंबा जाने देंगे तो उसमें आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी लंबा जाते हैं, क्योंकि वो जो अपने प्लांट्स की सारी एनर्जी होते हैं वो अपने स्टेम्स को बड़ा करने में लगाते हैं, वो फ्लावर्स नहीं बनाते। तो अगर आपके प्लांट्स में भी ऐसी कोई ब्रांच है जो कि एकदम लंबी जा रही है, उसमें फ्लावर्स कलियाँ नहीं बन रही हैं, आपको क्या करना है, आप स्टाफ कोई कटर ले लीजिए, फिर सीज़र लीजिए जिससे आप कटिंग करते हैं और उस कली को काट दीजिए। आप अपने हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, हाथ से भी कट जाएंगे। आप 1 से 2 इंच नीचे तक उसको ऐसे आप ट्रिम कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और फिर आइट साइड से दूसरी कलियाँ आएंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, जिसमें आपको कलियाँ या फ्लावर मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, बेसिक टिप्स, जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपके प्लांट्स में भी ऐसे ही कलियाँ बन के आएंगी जैसे कि मेरे प्लांट्स में है। और 10th क्या है कि हमें इनमें फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कैसे यूज़ करें और कैसे इसकी जो कमी है उसको पूरा करें। तो आप उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, ये मेरा प्लांट है, इसको मैंने फरवरी या मार्च के टाइम पे हार्ड प्रून कर दिया था। मैंने इसको मार्च में ही हार्ड प्रूनिंग किया था और ये वही प्लांट है जिसमें आज हज़ारों की संख्या में कलियाँ आ रही हैं। आप देखिए हार्ड प्रूनिंग करने के 10 दिन बाद ही इसमें जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और मेरा प्लांट आज इतना घना और बुशी हो गया है। तो ऐसा मैंने इसमें क्या डाला है, क्या यूज़ किया है जिससे ये इतना हेल्दी और घना हो गया है, आज इसमें इतनी कलियाँ आई हैं। उसका एक ही आंसर है कि फर्टिलाइज़र हमें कैसा देना है। तो आइए मैं आपको कुछ 4-5 फर्टिलाइज़र बताती हूँ। तो ये हैं वो फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र हैं मोगरा प्लांट के लिए, जो कि इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र है, ओनियन पील फर्टिलाइज़र है, पोटैटो पील फर्टिलाइज़र है और यूज्ड टी। चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको हमें धो के सुखा लेना है और इसको अपने प्लांट्स में 2 से 3 चम्मच ऐसे ही डाल देना है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। केले का छिलका होता है, केले का छिलका को भी आप सुखा के इसको पीस के अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और आप बोल सकते हैं प्याज के छिलके, इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं और इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। आलू का जो छिलका होता है, आप बोल सकते हैं पोटैटो पील, इसको भी हम छील के सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके अपने प्लांट्स में दे देंगे। इसमें भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी यूज़ होते हैं। आप इनका यूज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ये जब सूखे नहीं होते हैं, इनको उससे पहले ही आप छोटे छोटे पीस करके किसी पानी में डाल दीजिए बाउल में और उसको
24 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद आप 24 घंटे बाद इसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाल के अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। लेकिन आप तभी दीजिए जब आपके प्लांट्स में 15 से 20 दिन हो जाए। यानी आप एक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आज डालिए, या फिर आपको दूसरे का यूज़ करना है तो आप उसको नेक्स्ट 15 दिन में डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चाय पत्ती भी डाल दें, ऑनियन पील भी डाल दें, प्याज का भी फर्टिलाइज़र डाल दें, सब एक साथ डाल दें। इन चीज़ को भी आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, मतलब ये गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप ये गलती करेंगे कि हमने सारे फर्टिलाइज़र एक बार में डाल दिए, आज हम ये देंगे कल वो देंगे, इससे हमारा प्लांट जल्दी ग्रोथ करेगा, तो इससे हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, इससे हमारा प्लांट और जल्दी मर जाएगा, क्योंकि उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और ये जो मैंने कुछ 10 केयर टिप्स बताई हैं आप उनको फॉलो ज़रूर करें। अगर आपके गार्डन में मोगरा का प्लांट नहीं है या फिर अभी तक आपने इसको ऐड नहीं किया है तो नर्सरी से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो अब मॉनसून के टाइम पे, बारिश के टाइम पे आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी काफ़ी इजी प्रोपगेट हो जाता है। और यही जो सॉइल मिक्स मैंने बताया है आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और हाँ, इसका ड्रेनेज होल हमेशा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर प्लांट्स के ड्रेनेज होल ख़राब रहेंगे तो इनके जो रूट बाउंड, मतलब इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी इतना नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ऊपर से तो पानी सूख जाता है, लेकिन इसके नीचे जो होता है हमारे प्लांटर के, उसमें पानी रुका रहता है, जिससे कि हमारा प्लांट भी सूखने लगता है। अगर ये रूट बाउंड हो गया तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी अच्छा मौसम है, जून लगने वाला है, आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। नहीं, मानसून आने में फिर रिपोर्ट करने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और अगला क्या करना है, इसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार कि ड्रेनेज होल सही से है या नहीं है। अगर आपके गमले से या पॉट से मिट्टी पानी बाहर नहीं जा रहा है तो एक बार उसको सही कर लीजिएगा। नहीं तो बारिश के मौसम में ये प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण फंगस लग जाते हैं हमारे प्लांट में, और फंगस से हमारा प्लांट जो है पीले पड़ जाएंगे, कलियां गिर जाएंगी, कलियां बर्ड ड्रॉप हो जाएगी, ना कलियां बनेंगी ना इसमें फ्लावरिंग होगी। आप फिर सोचेंगे हमने पूरे फर्टिलाइज़र दिए, सब यूज़ किया, फिर भी हमारे प्लांट में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि अगर पानी भी ओवर हो जाएगा तो ये आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ 10 टिप्स थी और कुछ नॉर्मल बातें हैं। फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है जिसका यूज़ करके आप भी ऐसे प्लांट्स में कलियाँ और हज़ारों की संख्या में फूल ले सकते हैं एक बार में। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।